हाय एवरीवन। ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज की क्लास हम करते हैं अपना आगे स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक पढ़ लिया है फैक्ट्रीज एक्ट में सेक्शन कहाँ तक, सेक्शन 14 तक कवर कर चुके हैं हम लोग, डस्ट एंड फ्यूम तक, राइट? आई थिंक यस, डस्ट एंड फ्यूम यहाँ तक हम लोगों ने कर चुके हैं, यहाँ तक हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 15 से। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो सेक्शन नंबर 15 जो है बोलता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन इट मींस कि आर्टिकल ह्यूमिडिफिकेशन मतलब कि उसको एक ह्यूमिडिफिकेशन टाइप का नेचर उसको प्रोवाइड करना, उसको एक ह्यूमिडिफिकेशन टाइप का आर्टिफिशियल आप क्रिएट करके दे सकते हो। अगर आप उसको लाइक आपको एक उसको एक रूम बनाओ, ठीक है, उसमें आप नहीं प्रॉपर उसको प्रोवाइड कर सकते हो तो एक नॉर्मल नॉर्मल आर्टिफिशियल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आर्टिफिशियल के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ डायरेक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो कि प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट होते हैं। किसके प्रेस्क्राइब होते हैं गाइस? प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट होते हैं, उसके थ्रू। तो क्या कहता है देखते हैं। humidification it provides that if the humidity of the air is artificial, क्या कि अगर आप artificial air या artificial humidification आप अपने वर्कर को प्रोवाइड करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आर्टिफिशियल भी प्रोवाइड कर सकते हो। बट आगे क्या है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। ठीक है, तो क्या रूल्स हैं वो देखिए। प्रेस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन मतलब जो भी उसके स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड, स्टेट गवर्नमेंट में डिसाइड कर रखे हैं कि आपको ये ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग द मेथड यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर मतलब कि जो एयर करनी, इंक्रीज करनी आपको ह्यूमिडिटी, उसके लिए जो आपको रेगुलेटिंग मेथड्स है, उसके जो मेथड्स है वो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, उसी मेथड से आपको करना है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिंग प्रेस्क्राइब द टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर टू बी करेक्टली कैरिड मतलब उससे पहले कि वर्कर को देने से पहले उसको प्रॉपर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसको आपको चेक काटना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा मतलब प्रॉपर है या नहीं, कि हम बनाने के बाद नॉर्मली सीधे उसको प्रेफर कर दें, पता चले हार्मफुल हो रही हो, तो उससे पहले उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी, सब कुछ होने के बाद ही आप उसको वर्कर को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, प्रेस्क्राइबिंग मेथड टू बी अडॉप्टेड फॉर सिक्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड कूलिंग ऑफ देयर वर्क रूम मतलब वही है कि उसके लिए प्रेफर करते हैं प्रेस्क्राइब मेथड जो भी होंगे अडॉप्टिंग के और सिक्योरिटीज के, वो भी आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर, फाइन, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है, ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग का मतलब कोई बता सकता है क्या मेरे को इन द कमेंट सेक्शन की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर क्राउडिंग? कोई भी मीनिंग, मतलब नहीं पूछ रहा, उससे पूरा डेफिनेशन, मीनिंग पूछ रहा हूँ, ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर क्राउडिंग? ओके, चलो ठीक है, जिसको पता होगा बताएगा मेरे को। ठीक है, ओके, तो बेसिकली बात करते हैं हम ओवर क्राउडिंग की। तो क्या बोलता है कि नो रूम इन फैक्ट्री शैल बी ओवर क्राउडेड टू एन एक्सटेंड इंजीरियस टू हेल्थ मतलब कि ओवर क्राउडिंग मतलब कि जो वर्कर होते हैं उनके बीच में जो वर्क रूम होता है ना, वर्क रूम के बीच में थोड़ा सा वो होना चाहिए, गैप होना चाहिए, यानी कि उसी में कुत्ते बिल्ली की तरह भर दिया, उनको कुत्ते बिल्ली की तरह भर रखा है, नहीं। तो क्या बोलता है देखो, एवरी वर्क रूम इन अ फैक्ट्री एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस ऑफ एवरी वर्कर एम्प्लॉयड शैल बी प्रोवाइडेड मतलब जो वर्क रूम मिलने वाला है उनको, ठीक है, प्रोवाइड होगा, उसका जो एरिया है वो एटलीस्ट 14.2 होना चाहिए, ताकि वो उसमें प्रॉपर स्पेस उनको मिले, प्रॉपर तरीके से बैठ सके, खड़े हो सके और अपना काम कर सकें। ठीक है, कि कई ऐसे वर्क ऑफ नेचर से लाइक जहाँ की बहुत हीटिंग होती है या बहुत से डेंजरस डस्ट उड़ता है या बहुत प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है ना कि कई कई ऐसी बड़ी बड़ी मशीन होती है जिनको भी बाहर से उनको ऑपरेट करना पड़ता है। तो बाहर से ऑपरेट करने के लिए जैसे कोई बहुत हीट, कोई मशीन बहुत हीट प्रोड्यूस करती है, वो प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे, तो क्या है, उसके लिए प्रॉपर वर्क रूम बनाया जाएगा, उसमें वेंटिलेशन किया जाएगा उसको, और उस रूम का जो स्पेस है वो एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, ताकि उस वर्क रूम में जो वर्कर है प्रॉपर तरीके से बैठ सके, खड़ा हो सके और मशीन को ऑपरेट कर सके। ठीक है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो क्या बोलता है,
इसका देखिए क्या होता है, नो ऑफेंसिव टू वर्कर, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए वर्कर के लिए, ठीक है। नो रूम इन एनी फैक्ट्री शैल बी ओवर क्राउडेड, मतलब ओवर क्राउडेड नहीं होने चाहिए, ठीक है आपके। उसके बाद एवरी स्पेस फॉर वर्क रूम, मतलब एवरी वर्क रूम को स्पेस होना चाहिए, एवरी वर्क रूम इन द फैक्ट्री एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस, उसको 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना ही चाहिए उस वर्क रूम का, ठीक है गाइस। ओके, आई होप अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाइटिंग। लाइटिंग ओके, लाइटिंग होना बहुत जरूरी है। क्या यार अंधेरे में काम करेगा क्या वर्कर? अगर सपोज इस इवनिंग हो रही है, आपको पता है ठंडे के टाइम में शाम को अंदर 4-5 बजे 6 बजे से अंधेरा होने लग जाता है, तो अगर, और आपको पता नॉर्मली 8-8 बजे तक काम चलता है, तो क्या बताइए, एक बार बताइए, क्या अंधेरे में काम करेगा वर्कर? बहुत ऐसी फैक्ट्री होती है चारों तरफ से बंद होती है और अंदर से उनका अंधेरा अंधेरा होता है, क्या अंधेरे में काम करेंगे? डार्कनेस में नहीं, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए यार, उनके लिए प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या बोलता है, सफिशिएंट एंड सुटेबल लाइटिंग। सफिशिएंट एंड सुटेबल लाइटिंग मतलब सफिशिएंट होनी चाहिए, यानी कि लाइटनिंग का मतलब, हाँ लाइटनिंग प्रोवाइड कर, जरूरत हम लोगों को, जरूरत उस फैक्ट्री को 10 लाइट बल्ब की है, बट लगा 2 ही रखे हैं, तो सफिशिएंट नहीं है ना। तो क्या बोला, सफिशिएंट और सुटेबल लाइटनिंग होनी चाहिए, मतलब कि जो उनको सुटेबल, हार्मफुल ना करे। बहुत सी ऐसी लाइट्स है, बहुत से बल्ब जो कि मतलब हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, सफिशिएंट एंड सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन एंड सुटेबल लाइट, उनको आपको उसको, अब ये भी नहीं कि लगा दिया उनको, लगा दिया नहीं, उनको प्रॉपर मेंटेन भी करके रखना है। अगर उन पर धूल मिट्टी जम रही है, तो क्या धूल मिट्टी जमने से क्या उसकी जो मतलब वो होती है लाइटनिंग, वो तो कम पड़ जाती है, तो उसमें धूल मिट्टी नहीं जमे, उसको प्रॉपर मेंटेन रखना है, ठीक है। तो क्या बोलता है sufficient and suitable lighting in every part of factory where worker are working or passing there shall be provided and maintain sufficient and suitable lighting, मतलब प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, सफिशिएंट लाइटिंग होनी चाहिए और सुटेबल लाइटिंग, और उसको मेंटेन भी करना है एम्प्लॉयर को, ठीक है। उसके बाद क्या था, टाइप्स ऑफ लाइटनिंग। सेकंड थिंग, टाइप्स ऑफ लाइटिंग में गाइस आपके कोई भी टाइप, अगर आप उसको आर्टिफिशियल नेचर से प्रोवाइड करना चाहते हो, कि आर्टिफिशियल इट मींस कि आप बल्ब लगा के देना हो तो प्रोवाइड, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नेचुरल लाइटनिंग देना चाहते हो तो नेचुरल भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम। नेचुरल का मतलब क्या, आपने खिड़कियां खोल दी, लाइटनिंग प्रोवाइड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको दे सकते हो। तो टाइप्स ऑफ लाइटनिंग का क्या मतलब है कि इट शुड बी, इट शैल बी नेचुरल एंड इट शैल बी आर्टिकल, और बोथ भी कर सकते हो कि मतलब लाइटनिंग नेचुरली मिल रही है, बोथ यू कैन डू बोथ, ठीक है। उसके बाद ग्लास्ड विंडो, ये ग्लास्ड विंडो का मतलब गाइस, ग्लास विंडो कि देखो, आपने देखो कई ऐसी विंडोज होती है जिनके ऊपर की एक ऐसी मतलब अजीब तरह की परत होती है, एक लोशन लगा होता है, जिसकी वजह से क्या रोशनी एक दिखता है, इधर से उधर दिखता तो है सब कुछ, बट क्या है ना, प्रॉपर लाइटनिंग नहीं आती है। दिखता तो है प्रॉपर, बट लाइटनिंग जो है ना वो प्रॉपर आ नहीं पाती, तो वो क्या है, ग्लास्ड विंडो होती है। तो क्या होता है, ऑल ग्लास्ड विंडो एंड स्काई लाइटनिंग होती है, मतलब कि कई बार ऐसा होता है ग्लास्ड विंडो होनी चाहिए, रोशनी धूप नहीं आनी चाहिए, बट रोशनी आनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी विंडोज, बहुत टाइप की विंडोज होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लास्ड विंडो होनी चाहिए। तो क्या बोलता है, ऑल ग्लास्ड विंडो एंड skylights used for the lighting shall be kept clean on both the inner and outer surface and free for from outside, क्योंकि अगर आप आउटर और इनर से क्लीन नहीं रखोगे, आउटर और इनर से क्लीन रखोगे तो गंदी हो जाएगी, तो फिर आपका नेचुरल जो आर्टिफिशियल रहेगी वो तो, चलो आपने सपोज आपने बोथ कर रखा है, बोथ लाइटिंग प्रोवाइड कर रखी है, तो आर्टिफिशियल वो तो नॉर्मली चल जाएगा, बट अगर वो गंदा, इनर एंड आउटर साइड से बाहर से बहुत गंदा है, तो नॉर्मल सी बात है कि गंदा ही रहेगा, फिर वो अच्छे से मतलब दिखेगा नहीं। तो इनर और आउटर सरफेस को दोनों को आपको प्रॉपर क्लीन रखना है। क्लियर गाइस, आई होप क्लियर होगा। डन, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट सेक्शन बात करता है ड्रिंकिंग वाटर। अरे पानी रे बाबा, पानी, पानी की बहुत जरूरत है, बिना पानी के तो इंसान मर जाता है, तो वर्कर क्या चीज है पानी। वैसे भी आजकल हर जगह पानी महंगा मिल रहा है। पानी एक टाइम वो था जबकि पानी मतलब परचेज नहीं करना पड़ता, आज के टाइम पे तो पानी परचेज करके मिलता है। तो ठीक है, तो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर हमारा बात करता है सेक्शन नंबर 18, ड्रिंकिंग वाटर। कोई बता सकता है कि इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत, कोई अगर बताना चाहे कि ड्रिंकिंग वाटर की क्या वैल्यू है इन द फैक्ट्री और वर्कर्स के लिए कैसे, जो भी बताना चाहो कमेंट सेक्शन में बता सकता है और मुझे बताए जरूर, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोलता है, उसके लिए इफेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए। इफेक्टिव अरेंजमेंट की मींस
प्रोवाइड एंड मेंटेन द सुटेबल पॉइंट्स, मतलब कि वो ड्रिंकिंग वाटर जो है ना उसका एक सफिशिएंट होना चाहिए, ये नहीं कि यार जरूरत 20 लीटर की और तुमने वहां प्रोवाइड किया कितना का रखा है 10 लीटर ही, तो 10 लीटर में क्या होगा, आधे लोग पियेंगे आधे लोग तो पैसे मर जाएंगे ना, तो मतलब क्या 10 लीटर नहीं, प्रॉपर सफिशिएंट और इफेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए यार, कि ये नहीं कि तुम कहीं गंदा वंदा पानी कुछ मिला दो, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलता है इफेक्टिव अरेंजमेंट में कि effective arrangement shall be made to provide and maintain at suitable point conventionally and sufficient supply of host man, मतलब कि इट मींस कि एक suitable point होना चाहिए कि मतलब जहां पे वर्कर काम कर रहा है उसे एक उसके उसके नियरेस्ट रखा जाए ड्रिंकिंग वाटर, ताकि वो इजीली उसको कंज्यूम कर सके। अब ये नहीं कि यार उसको पानी पीना तो पहले क्या कहते हैं 2 किलोमीटर दूर चल के जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, सुटेबल और सुटेबल पॉइंट होना चाहिए जहां से वो कन्वेंशियल हो और सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है, ओके। और अगर 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 आपकी फैक्ट्री में मोर देन 250 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री में मोर देन 250 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, यानी कि तो उस केस में हॉट वेदर में आप एटलीस्ट यार उनको ठंडा पानी तो पिलाओ यार। अगर गर्मी में वो गर्म पानी पिएगा तो वो तो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसको कुछ काम करना भी वो तो वैसे भी नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर उसको ठंडा पानी कूल ड्रिंक वाटर प्रोवाइड करोगे तो नॉर्मल सी बात है उसका माइंड भी कूल रहेगा और वो आपका काम भी कूल तरीके से करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन भी कूल तरीके से करेगा। तो क्या कहता है कि अगर मोर देन 250 एम्प्लॉइज हैं तो प्रोविजन शैल बी मेड फॉर कूल ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर। अगर आपके उसमें फैक्ट्री में 250 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, मोर देन 250 एम्प्लॉइज, तो आपको हॉट वेदर में कूल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड ही करना पड़ेगा, कंपलसरी प्रोविजन है। उसके बाद डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होना चाहिए गाइस, ये नहीं मतलब कि बगल में तुम्हारा वॉशरूम है, बगल में तुम्हारा ड्रेनेज है, बगल में तुम्हारा मतलब कूड़ा कचरा पड़ा और वहीं पे तुमने ड्रिंकिंग वाटर रखा है, तो फायदा क्या होगा, सारे जर्म्स सारे मतलब कि क्या कहते हैं जो कीटाणु है जो भी मतलब जर्म्स वगैरह है, वो तो सारे उसी में जाएंगे और उसी और वो वर्कर उसी को कंज्यूम करेगा, तो नॉर्मल सी बात है फिर बीमार पड़ेगा। तो फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ भाई, हमारा फैक्ट्री में जो है काम ही क्या है, उनका फैक्ट्रीज एक्ट बनने का मतलब क्या हुआ, मतलब तो ये ना कि हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर, हेल्थ का ही नहीं ध्यान रखे हो वहां पे तुमने तो। अगर वो ड्रेनेज के पास होगा, वॉशरूम के पास रखा जाएगा पानी, तो नॉर्मल सी बात है उसमें जर्म्स मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेंगे, तो फायदा क्या होगा। तो डिस्टेंस का मतलब है कि एटलीस्ट सफिशिएंट, मतलब कि एटलीस्ट क्या बोलते हैं कि वाटर पॉइंट शैल बी अवे 6 मीटर फ्रॉम एनी वॉशिंग प्लेस, वॉशिंग जहाँ पे क्या आप हाथ धोते हो, पैर धोते हो, कुछ भी धुलते हो, तो वहां से आपका एटलीस्ट 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। एंड यूरिनल मतलब आप वॉशरूम वगैरह जहाँ करते हो तो वहां से एटलीस्ट लेट्रिन, स्पिटन, ओपन ड्रेन क्राइंग या सलेज या एफ्लुएंट, मतलब इन सब जगहों से 6 मीटर की दूरी पे होना चाहिए आपका ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, उसके पास में एटलीस्ट 6 मीटर की दूरी पे। क्लियर, ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को, आई होप सो सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है, लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स, ठीक है। तो इन एवरी फैक्ट्री, इन एवरी, उसके लिए सफिशिएंट प्रोविजन होनी चाहिए पहली चीज तो, ठीक है, सफिशिएंट प्रोविजन होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए सेपरेट एकोमोडेशन होना चाहिए, ठीक है, लाइटनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, उसके लिए मेंटेनेंस भी होना चाहिए एंड उसके लिए आपको स्वीपर भी होने चाहिए। अब इसका मतलब समझो, सफिशिएंट प्रोविजन मतलब कि उसके लिए सफिशिएंट आपके लिए प्रोविजन होने चाहिए, ठीक है, कि सफिशिएंट मतलब लैट्रिन, यूरिन, एकोमोडेशन एज अ प्रिस्क्राइब्ड टाइप्स ऑफ शैल बी प्रोवाइडेड कन्वेंशनल सिचुएशन, मतलब उसकी कोई ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मली एक एट द कन्वेंशनल डिस्टेंस पर रहता है कि वो उस डिस्टेंस को वर्कर कवर कर सके, ये नहीं कि उसको यार प्रेशर आया और 2 किलोमीटर दूर भाग के जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो कन्वेंशन में होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन हो चाहिए, सेपरेट एकोमोडेशन होना चाहिए, इट मीन सेपरेट एकोमोडेशन मतलब कि फीमेल्स के लिए अलग एंड मेल्स के लिए अलग, ठीक है। अब ये नहीं कि एक ही उसमें एक ही वॉशरूम बना रखा है, वॉशरूम है उसी के अंदर फीमेल भी जा रहा है और मेल भी जा रहा है, नहीं, सेपरेट एकोमोडेशन होना चाहिए, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, ठीक है, सेपरेट एकोमोडेशन, सेपरेट इनक्लोज्ड एकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद लाइटनिंग, प्रॉपर वॉशरूम में भी लाइटनिंग होनी चाहिए, लैट्रिन एंड क्या कहते हैं यूरिनल प्लेसेस पे प्रॉपर लाइटिंग, ये नहीं कि यार शाम को कोई बंदा जा रहा है और अंधेरा है, क्या पता चले उसका
निशाना कहीं और ही लग रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए यार, ठीक है, ताकि वो उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो वही बोलता है कि लाइटनिंग एडिक्वेटली लाइटेड हेड एंड वेंटिलेटेड होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस, उसका यार ये नहीं कि यार वो गंदा पड़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मेंटेन इन क्लियर एंड सैनिटरी कंडीशन एट ऑल टाइम, उसको प्रॉपर हर टाइम आपको उसको मेंटेन करना है, सैनिटरी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और उसके बाद स्वीपर आपको रखना पड़े, स्वीपर रखना है, स्वीपर शैल बी एम्प्लॉयड टू कीप क्लीन लैट्रिन यूरिनल्स एंड वॉशिंग प्लेस। और इस जो है एम्प्लॉयड जो है मतलब आपको एक स्वीपर रखना पड़ेगा या रखना चाहिए, ताकि जो वॉशरूम्स है, लैट्रिन्स है, यूरिनल प्लेसेस, उनको प्रॉपर क्लीन कर सके, वॉश रख सके, और वो मतलब परफेक्ट कंडीशन में रहे और मेंटेन रखे, ताकि जो वर्कर वहां पे जाए तो आराम से उसको यूज कर सके, एम्प्लॉय यूज कर सके, और उनको उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो या कोई बीमारी ना हो, ताकि वो हेल्दी रहे और आपका फैक्ट्री में प्रॉपर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हो सके, ठीक है। ओके गाइस, बीच में देखिए एक अदर कंडीशन में एक एडिशनल कंडीशन दी हुई, क्या बोलते हैं कि इन मोर देन 20 to 50 एम्प्लॉइज देन इट शैल बी प्रेस्क्राइब टाइप, ठीक है। प्रेस्क्राइब अगर 250 से एम्प्लॉइज तो जो टाइप का बोल रहे हैं उस टाइप का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, आ सकता है। फॉलो द इंटरनल वॉल्स एंड follow the shall be laid in glass tiles to provide smooth and polished surface. It should be washed with suitable detergent and डिटर्जेंट्स, मतलब वही कि मतलब प्रॉपर डिटर्जेंट से सूटेबल डिटर्जेंट, जिससे कि मतलब प्रॉपर क्लीन रहे, कोई बदबू वगैरह मतलब स्मेल वगैरह ना आए, वो प्रॉपर मेंटेन रखना है, ठीक है। उस ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा कोई डाउट, ओके। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 20, स्पिटेंस। स्पिटेंस मतलब जहाँ पे थूकने उकने के लिए होता है ना, जो लोग मतलब वो खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको विमल हो गया, गुटखा वगैरह जो खाते हैं उनके लिए है ना ये, कि स्पिटेंस। आई नो स्पिटेंस के लिए भी आपके लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, ताकि जो लोग खाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं वो एक प्रॉपर एक स्पिट करें, ताकि उससे क्या ना दूसरों, देखो पता नॉर्मल आप उसको खाते हो फिर उसको थूकते हो, तो ना जाने कितनी बैक्टीरिया कितने जम्स होते हैं, अगर वो कोई उसके कांटेक्ट में आता है तो नॉर्मल सी बात है उसको भी वो बैक्टीरिया, उसको भी प्रॉब्लम्स होगी, उसको भी अनहेल्दी अनहाइजीन हो जाता है, तो ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, a sufficient number of spitters is convinced places, मतलब sufficient होना चाहिए, अगर मतलब नॉर्मल छोटी सी फैक्ट्री है तो एटलीस्ट एक या दो स्पिटर्स प्लेसेस होने चाहिए, अगर बड़ी फैक्ट्री है तो उसके लिए मतलब आप खुद ही कंसीडर कर सकते हो, एटलीस्ट कितने होने चाहिए, मतलब सफिशिएंट होने चाहिए, ये नहीं कि यार इतनी बड़ी फैक्ट्री है, करोड़ों का टर्नओवर है, ठीक है, और उसमें कहते हैं उन्होंने दो बना रखे हैं, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, एटलीस्ट सफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है। एंड दे शैल बी मेंटेन इन अ क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन, उसको प्रॉपर आपको क्लीन रखना है, प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से आपको उसको रखना है, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना। नॉर्मल सी बात है, जो खाता है उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो यार नहीं खाता, अगर उसके कांटेक्ट में आता है उसको कोई प्रॉब्लम होगी, तो नॉर्मल सी बात है, फिर हाइजीन का भी ख्याल रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है, तो प्रॉपर होना चाहिए। तो क्या बोलता है सेक्शन 20, स्पिटेंस, सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटेंस इन कन्वेंशन प्लेसेस आपको प्रॉपर होने चाहिए, दे शैल बी मेंटेन्ड इन अ क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन, वो आपके प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए, वो भी हाइजीनिक कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर किया, तो आज हमने क्या क्या कवर किया, एक बार क्विक फटाफट देखते हैं कि हमने क्या क्या किया आज। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, कोई बता सकता है? सबसे पहले हमने किया आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, किया कि आप जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है उसको आप एयर है वर्क में आप आर्टिफिशियल प्रोवाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद ओवर क्राउडिंग हमने पढ़ा कि ओवर क्राउडिंग क्या होती है, ठीक है, कि वर्क रूम है उनका वो एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। उसके बाद हमने लाइटनिंग पढ़ा कि उनको सफिशिएंट प्रॉपर लाइटनिंग मिलनी चाहिए, फिर आपको लाइटनिंग चाहे आपका नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो या फिर दोनों हो, बहुत प्रोवाइड कर दो। ग्लास्ड विंडोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उनको ग्लास विंडो को प्रॉपर आपको इनर और आउटर क्लीनिंग भी करनी है टाइम टू टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा ड्रिंकिंग वाटर पढ़ा, तो ड्रिंकिंग वाटर में हमने पढ़ा था कि प्रोवाइड एंड मेंटेन एंड सुटेबल पॉइंट्स, ठीक है, आपको इफेक्टिव अरेंजमेंट उसके लिए करना है। एंड मोर देन, अगर आपके मोर देन 250 एम्प्लॉइज है तो आपको एटलीस्ट हॉट वेदर में आपको उनको कूल वाटर देना है, ठीक है। और डिस्टेंस एटलीस्ट 6 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, किसी यूरिनल लैट्रिन स्पिट एंड ओपन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब इन सब चीजों से एटलीस्ट 6 मीटर की दूरी होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लैट्रिन एंड यूरिनल प्लेसेस, तो क्या है आपके सफिशिएंट प्रोविजन होने चाहिए, सेपरेट एकोमोडेशन होनी चाहिए, इट मींस कि आपके मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए प्रॉपर, उसमें लाइटनिंग होनी चाहिए एंड प्रॉपर उनका मेंटेनेंस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि छत छत टूटी पड़ी है, दीवार में होल है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर स्वीपर्स रखने होंगे ताकि वो प्रॉपर उनको क्लीन करे, ताकि अनहाइजीनिक तरीके से ना हो। उसके बाद हम लास्ट में अभी
जस्ट पढ़ा स्पिटेंस। स्पिटेंस मीन्स कि आपको एटलीस्ट कन्वेंशनल स्पिटेंस पे प्लेसेस आपको बनाने हैं फैक्ट्री में, ताकि वो वहां पे स्पिट कर सके, और उसको आपको प्रॉपर मेंटेन रखना है, प्रॉपर क्लीन रखना है, वो भी हाइजीनिक कंडीशन में होनी चाहिए, प्रॉपर हाइजीन रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो पूछे, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। इन केस अगर होती है किसी को तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सेफ्टी, चैप्टर नंबर 4, सेफ्टी चैप्टर, ठीक है। उसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 41 कवर है, सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 41, इट मींस अप्रॉक्स 20 सेक्शंस, 20 सेक्शन। बट प्रॉब्लम फेस ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको हेडिंग्स दे दी हैं, सिर्फ आपको हेडिंग्स दे दी हैं, लेकिन इनका मतलब नहीं समझाया हुआ, ठीक है। जैसे आप फेंसिंग मशीनरी है, वर्क फ्रॉम मतलब उनका इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब उनकी सेफ्टी का। लेकिन जस्ट सेकंड मैं आपको आपके मॉड्यूल में दिखाता हूँ कि मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है। मॉड्यूल में भी इसका कुछ मतलब वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपका नॉर्मली पकड़ा दिया गया है कि आप ये मतलब स्टडीज करो, बट वहाँ पे हेडिंग हेडिंग दे दी गई है, वो नहीं दिया गया है। एक सेकंड, जस्ट सेकंड, एलएलपी, वेट गिव मी सेकंड, आई ओपन, just a second, I'll open it. Partnership act 2022. Okay, let's go on section number 21, partner duties of partnership. Okay, okay, section 31, 31, 31, 31, 31. एक सेकंड, just a second. Formation constitution, oh sorry, factories act था, मैं पार्टनरशिप एक्ट ढूंढ रहा, सॉरी गाइस, इट्स माय मिस्टेक, मैं फैक्ट्रीज एक्ट में देखना था। मिनिमम वेजेस ऊपर है, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, आई ओपन इट, गिव मी अ सेकंड। कौन सा है ये चैप्टर, लॉ एंड एथिक्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जस्ट अ सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी के बाद, एलएलपी के बाद ये, जस्ट अ सेकंड, आई ओपन इट, गिव मी 2 seconds जस्ट गाइस। ओके ओके, फैक्ट्रीज एक्ट, ओके। So now go on the section number 21, welfare measure 13, 18. Here, now you can see सेफ्टी मेजर, स्पिटन तक हमने भी पढ़ा था, ठीक है, ये स्पिटन तक हमने कवर किया था। उसके बाद के जो कंडीशन ये दे रखे हैं ना, सेक्शन सेक्शन 20 प्रोवाइड्स स्पिटन, उसके बाद सेक्शन हमारे 21 के बाद है, 20 के बाद 21 से लेकर 41 तक जो हमारा सेफ्टी मेजर्स दिए हुए हैं, क्या बोलता है, चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट prescribed by the procedure to be adopted on the safety of working place in a factory. The factory is to take safety measure in respect of the following. तो क्या मतलब जितने भी आपके दिए हुए ना, इन सभी के फैक्टर्स में आपको क्या वर्कर का सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन सब भी में। तो देख सकते हो नॉर्मल सी बात है, इसमें सिर्फ मॉड्यूल में भी आपके सिर्फ हेडिंग हेडिंग दिया हुआ है, बट यहाँ पे कोई भी आपको वो नहीं दिया हुआ है कि क्या कहते हैं कंटेंट दिया हो समझने के लिए। तो नॉर्मल सी बात है, अब इसको वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से रेलेवेंट नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से रेलेवेंट नहीं आता नहीं, जैसे कि यहाँ पे दिया प्रिकॉशंस फॉर आईज, प्रिकॉशंस फॉर अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, मतलब कि प्रिकॉशंस मतलब कि आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस रखने हैं कि आइज को कोई प्रॉब्लम ना हो उनके, और फ्यूम्स डस्ट से उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसी तरह से एक्सक्यूजेस वेट, मतलब कि एक्सेसिव वेट, मतलब कि आपको प्रॉपर उनसे वेट ना उठवाया जाए, उसी टाइप से वेट उठवाया जाए। पेट सम ओपनिंग, मतलब प्रॉपर, और फ्लोरिंग स्टेज मतलब होनी चाहिए, सीढ़ियाँ प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं कि एक सीढ़ी है उसमें फिर दो खाली है फिर सीधे तीसरी सीढ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए सेफ्टी का, उनके मेजर ध्यान रखना है। तो आप एक काम कीजिए, इसको आप ओनली इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज इसमें आपको दिया नहीं है, आपको सिर्फ हेडिंग हेडिंग ही पढ़नी है। तो you write it down, this topic, safety, fencing machinery, work on near machinery motion, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों को क्या प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
अब इसको नोट डाउन कीजिए। अगर आप यहाँ से नोट डाउन करना चाहते हो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर। ओके, तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कीजिए। एंड या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार प्रॉपर वो कर देता हूँ ताकि आप इस टॉपिक को नोट डाउन कर सकें। ठीक है, ओके, यू नोट डाउन इट राइट फास्ट। अब आई होप आप लोग एक काम कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ऐसे अगर मैं करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग राइट डाउन कर रहे होंगे, स्टॉप करके वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर। राइट 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 राइट, नोट डाउन कीजिए फटाफट। बस इतना ही था, इतना ही था गाइस, इतना ही था। ये आपके 41 सेक्शंस तक हैं। अगर आप काउंट करोगे तो देखिए 20 सेक्शंस तक पढ़ लिया। 21 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40, यानी कि 40 तक आपके 40 सेक्शंस तक आपका सिर्फ यही दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सभी को, आई होप सभी को क्लियर हुआ, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इन्हें इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन। राइट, तो आज के लिए ज्यादा नहीं कवर करेंगे, आज के लिए हम सिंपल सा इतना ही सा पढ़ेंगे, बिकॉज इतना ही बहुत हो गया। अभी आप लोगों को ये चीज तो एक बार घर पे वापस से रिवाइज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एंड प्रॉपर अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर प्रॉपर रिवीजन कीजिए, सब कुछ कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे कंटिन्यू करने वाले हैं आपका आगे का जो है हैजार्डियस प्रोसेस, चैप्टर नंबर 4 का ए, सेक्शन नंबर 41 से ए से लेके 41H तक जो भी है उसमें दिया हुआ कि हैजार्डियस प्रोसेस में क्या क्या आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे, इसमें आपका देखेंगे कंस्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल क्या होता है, अपॉइंटमेंट, फिर उसके फंक्शंस, एग्जामिनेशन, रिकमेंडेशन, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल, अप्रूवल ऑफ पॉल्यूशन देखेंगे। फिर उसके बाद मतलब जो भी ये सारा है वो सारा हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये सारा देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो मतलब वीडियोस देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी न्यू लेक्चर है, जो भी नया वीडियो है, जिस भी टॉपिक पे, उसकी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस लेक्चर को देख पाओ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब। और हाँ, एक सरप्राइज है, एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि एक है हम लोगों का क्राइटेरिया है कि जैसे ही इतने सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हम एक लाइव आएंगे, मैं लाइव आऊंगा और लाइव में फिर आपको उसके बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। सीएमए फाउंडेशन की, सीएमए फाउंडेशन की लाइव क्लासेस और सीएमए इंटर की भी होंगी लाइव क्लास। अगर जो हमने क्राइटेरिया स्टार्ट किया है अगर वो फुलफिल हो जाता है तो जितना जल्दी वो फुलफिल हो जाएगा, जितना जल्दी फुलफिल हो जाएगा, मतलब जितना जल्दी वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ना, उतना जल्दी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जितना जल्दी वो हो जाएगा उतना जल्दी फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कि उसके लेक्चर भी अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट उनके लेक्चर्स अपलोड होने से पहले आपको जो एक टारगेट है वो आपको मुझे प्रोवाइड करना ताकि मैं उस टारगेट को अचीव कर पाऊँ। बट वो टारगेट क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। जिस दिन वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वो। ठीक है, वो लाइव दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करें, और वो आप सभी के लिए सरप्राइज होगा। तो आप उस चैनल को आप फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लास्ट में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि सीएमए इंटर में कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। और अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और इन
इंस्टाग्राम, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।